हेलो एवरीवन, तो वेलकम इन आवर स्टडी। जैसा कि आप लोग को जो भी प्रिपेयरिंग कर रहे हो, जैसा कि अभी सब लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है, आरआरबी का रेलवे के लिए। तो आरपीएफ का जो कांस्टेबल 2025 के 2 से 18 मार्च तक क्वेश्चन थे, उसी का मैं लेकर आज आपकी स्क्रीन के सामने जो कि लेकर आया हूँ। तो चलिए इस टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? यानी कि सती प्रथा कब लाया गया? राजा राम मोहन राय। जो बैक से साउंड आ रही है उसके लिए सॉरी फॉर डिस्टर्ब। वेट, मैं करता हूँ उसको साउंड को स्टॉप। सेकंड क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम था आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त, बचपन का नाम। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा विभाजन रेखा है? तो डुरंड रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन है गाइज? तो आप लोग ये मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, ऐसे मैं बता दूं रेड क्लिप लाइन। भारत और चीन के बीच आपको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1934 को। और बिहार में को बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, कब आया था? 1934 को, याद रखिएगा। और बिहार उड़ीसा से 1936 में हुआ, 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार झारखंड से कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2002 या 2000 तक, आई थिंक यही है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है, और साबरमती आश्रम से। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर, जिसमें 1922 को हुआ था, ठीक है। और 22 को पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में, जब देश का आंदोलन हो रहा था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा था, ठीक है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 11 अप्रैल 1936 को। नील कृषक की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण, तो दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। इसका स्थापना किसने किया था? तो हरिहर बुक्का ने, याद रखिएगा। माउंट बेटन योजना कब घोषणा कब हुआ? 3 जून 1947 को। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं और शैलचित्र के, वहाँ पे गुफा और शैलचित्र है। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो मंदिर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वास्को डी गामा 1498 भारत कहाँ पहुँचा था? तो कालीकट में पहुँचा था, जो कि जमोरिन के राजा ने वहाँ पे उसका स्वागत किया था। और जैसा कहा जाता है कि भारतीय खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया। भारत के राष्ट्रपति ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तब पैंगली वकैया ने, जो कि 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। स्वपन वासवत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास हैं। देवदास उपन्यास के आज के रत्नाकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़े। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां, ठीक है। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ में, 1916 में। गुलामगिरी पुस्तक के लिए कौन थे? ज्योतिबा फुले। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लिए कौन है? तो विशाखा दत्त। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाले शासक कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाले शासक मोहम्मद बिन कासिम। राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लोग कौन है? राजतरंगिणी कौन लिखे? तो कल्हण लिखे हैं, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स अगस्टस हिकी ने। जेम्स हिकी, याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। और साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा था ना, किनका था? लाला लाजपत राय का। पद्मावती पुस्तक रचना कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को, जो कि शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1111 में। द्वितीय हुआ 1192 में। और तृतीय युद्ध कब हुआ? ये मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे। तराइन का तृतीय युद्ध, पहला मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को चढ़ाया, और दूसरा में था पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी के, ठीक है। पर जो था ना, वो चाल मोहम्मद गौरी को, जैसा कि मैं बता दूं हिस्ट्री के बारे में जानते, तो मोहम्मद गौरी था ना, पृथ्वीराज, पहला तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हराए थे, ठीक है। पहले लाइन में किस मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज में था, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को हरा दिया था,
और उनको कैद कर लिया था। पर इसने क्या किया था ना, बोला कि आप तो बहुत ही महान है, आप तो छोड़ देते हैं एक बार, मतलब दुश्मन को भी चांस देते हैं, तो कृपया हमें क्षमा। तो बोले कि ठीक है। तो और अगला बार जब इसने युद्ध किया ना, तो क्या किया था ना, मतलब कि इनको धोखे से तो पहली बार पकड़ लिया था, और इसने मतलब पीठ के पीछे वार किया था, ठीक है, दूसरा बार युद्ध में। तो हमेशा क्या हुआ ना, इतिहास हमारे इसलिए हमेशा दिक्कत हुआ ना, हमारा देश इसलिए गुलाम हुआ कि हम लोग को एक बार मौका मिलता था तो उसमें भी हम छोड़ देते थे दया कर करके। कभी भी दुश्मन पर दया कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आगे जाके और भी बहुत दिक्कत हो जाता है। और हमारे देश में जैसा कि अभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो देखे जा रहे हैं आप लोग, तो उसमें भी यही है, यानी कि हमेशा अपना ही लोग क्या करते हैं, बता देते हैं या तो दुश्मन से मिल जाते हैं। थैंक यू पर रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कौन लिखे हैं, जवाहरलाल नेहरू। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर। देखिए 6 मिनट में 41 क्वेश्चन भी आपके हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन। मुगल वंश का स्थापन कौन था, बाबर, जो कि 1526 में आया था। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली, तो लोधी वंश को। लोधी वंश का संस्थापन कौन था, तो बहलोल लोधी। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो औरंगजेब को, क्योंकि अपने बाप को पहली बात की जेल में कैद कर दिया, अपने चारों पांचों भाइयों को मार दिया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई, तो बारदोली सत्याग्रह, जो कि बारदोली सत्याग्रह आपको 1913 में हुआ था। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजा नरसिंहदेव ने, राजा नरसिंहदेव। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली, ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है। पूरी में नौसत कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा, डूरंड रेखा, पहला क्वेश्चन था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की, 12 मार्च, रिपीट हुआ है ना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था, शिक्षक का, शिक्षा से, सैंडलर आयोग। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिथासरा किसने लिखी थी, तो विज्ञानेश्वर ने। मिथासरा पुस्तक कौन लिखी है, विज्ञानेश्वर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो गुजरात में। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत का बादशाह कौन था, अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय अकबर। तभी ना इसका बेटा से आता है और इन लोग परमिशन लेता है खोलने के लिए, क्योंकि जहांगीर उसमें था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी, रानी ताराबाई। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला रानी ताराबाई। आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर को। आधुनिक युग के मनु भीमराव अम्बेडकर को, आधुनिक युग का मनु। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कार्य से प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। भारतीय छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 9 अगस्त 1942 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सभी पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 3 दिसंबर 1884 को, कहाँ इनका जन्म हुआ था, बिहार में, बक्सर जिला में, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लेकर सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कौन थे, तो भारत का बादशाह अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था, तो कौन था, गोवा। भारत का पुर्तगाल के अधीन था गोवा, जो कि 1961 में ये आज़ाद हुआ था। सब देश मतलब राज्य हो गया था, पर सबसे लास्ट में हुआ था 1961 में। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, स्वामी दयानंद का मूल शंकर। और स्वामी विवेकानंद का क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी दयानंद क्या देखा, मूल शंकर। और स्वामी दयानंद ने 1875 में किसका स्थापना की है, डीएवी का। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ, 1828 में राजा राम मोहन राय किए। भारत की पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता इन्हीं कहते हैं, राजा राम मोहन राय। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच था, सिंधु और झेलम नदी के बीच, सिंधु और झेलम, तक्षशिला। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, चार्ल्स विलिंगसन, चार्ल्स विलिंग्किस। मराठा का राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। किसे अंतिम महान पेशवा कहा गया, माधवराव। गीत गोविंद के पुस्तक रत्नाकर कौन है, जयदेव। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, उड़ीसा में। दीन इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया, अकबर। सैंडलर आयोग का संबंध किसे, शिक्षा से, जस्ट। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जो कि बुक भी लिखे हैं, द पुअर एंड पॉवर्टी इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इंडिया है, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। स्वराज मेरा जन्म संस्कार है, कौन लिखे, बाल गंगाधर तिलक। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लोग हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक रचयिता कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। या डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू की। इतिहास का पिता किसे कहते थे, हेरोडोटस को। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय, डेविड एयर और अलेक्जेंडर डफ ने। हिंदू कॉलेज
कोलकाता 1870 में स्थापना। राजा राम मोहन राय थे, डेविड एयर थे, अलेक्जेंडर थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज देखिए इसका किया था 1875 में। ठीक है, याद रखिएगा। कोलकाता और डीएवी का भी स्थापना किया। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1774 में। कोलकाता में किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, याद रखिएगा। नहीं, आई थिंक बाबर ने हाँ, तभी तो हुआ। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल। अकबर की जीवन कथा अबुल फजल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाल हरदयाल। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव। एंड कितना हुए? 11 मिनट हुए। आपको 87 टोटल क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूँ 100 क्वेश्चन तक कराऊं। देखते हैं टोटल कितना है। आई थिंक 153 है। 100 कराता हूँ, फिर अगले बार में कराऊंगा। या देखिए जहाँ तक चलते हैं। कितना थे? 96 ना, 96। गद्दर पार्टी के स्थापक कौन थे? लाल हरदयाल। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। हुमायूं किसने लिखा? गुलबदन बेगम। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, याद रखिए। एंड रुकिए, साउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराणा रणजीत सिंह। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी क्या कहता है? रेलवे का जनक भी कहता है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया? तो पुर्तगाली के द्वारा हुआ था, समुद्र के द्वारा। ब्रिटिश ने भारत की सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। ब्रिटिश ने भारत की सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? जहांगीर से। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ, जन गण मन। और वंदे मातरम कौन लिखे? बंकिम चंद्र चटर्जी। शिवाजी का राज्य कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस गदाधर चट्टोपाध्याय। वेदों की ओर लौटो कौन नारा दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर में। और तानसेन ने एक पुरस्कार दिया था है, जो कि आपको होता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और तानसेन का नाम था रामतनु पांडे, मूल्य नाम इनका, मुख्य नाम। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो फारसी थी। भारत के प्रथम महिला आईएएस कौन थे? अन्ना हजारे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध है कौन ना दिया? बाल गंगाधर तिलक। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय रीता फारिया, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। नील कृषि के दुर्धा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण, ज्येष्ठा, दीनबंधु मित्र। आदि ग्रंथ श्री अर्जुन देव। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर श्री रेडक्लिफ। और इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ लाइन भी है, सर श्री, याद रखिएगा। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। पहली बार जनगणना कहाँ गाया गया? कोलकाता में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो बताया जस्ट 1936 में, 1936। भारत में सर्वप्रथम अगर रिपीट हुआ 76। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसके पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन ने। अंतरिक्ष यान में प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। और महिला में थी कल्पना नाम था ना, हाँ। अंतरिक्ष यान में प्रथम भारतीय महिला कहाँ गया? कल्पना चावला, जो कि अमेरिका की तरफ से गई थी। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा, निशानबाजी में थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि गोल्ड थी। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ओलंपिक में पदक जीतने प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। एंड ओके गाइज, बैक से साउंड में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इस सबको मैं नेक्स्ट में कराऊंगा। ठीक है, तब आप लोग देख सकते हो, सामने में कर दे रहा हूँ। टोटल इतना ही कंप्लीट है। चलिए लास्ट से हम करवाते हैं, ठीक ना। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकालय कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत के प्रथम राष्ट्रपति सभी पता डॉक्टर रामकृष्ण मिशन के। भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी को। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्मा समाज। वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा? कालीकट में। भारत की समुद्री मार्ग खोज वास्को डी गामा। बीजापुर का गोल गुम्बज किसने करवाया? मोहम्मद आदिल शाह का। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महादेव गोविंद रानडे को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? फारसी। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। मुमताज महल का असली नाम? अर्जुनम बोनो बेगम। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।